लाइक टॉपिक होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लाइक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अभी हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता किसी को सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी दूंगी। अभी एक चुंबक होता है ना, वो अपना ना 2x गुना जो भार होता है ना, कोई मतलब एक चुंबक हो एंड उसमें कुछ लोहे का टुकड़ा हो, तो उसका 2x जो भाग होता है मतलब उसके 12 गुना जो उसका वज़न होता है वो उठा सकता है। बट उसी में से अगर आप चुंबक निकाल देते हो देन वो कोई भी वेट नहीं सह सकता, एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इतने चुंबक की ताकत होती है। उसी तरीके से दो टाइप के ही पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है अपनी लाइफ में, मतलब उसको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आता। एंड सेकंड टाइम का जो पर्सन होता है हमेशा डरते रहता है, हमेशा खुद पे डाउट करते रहता है। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो चीज़ होती है जो हम बाहर से हैं। बाहर से जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अभी के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ मैं, मेरा कॉन्शियस माइंड है, मेरी सोचने समझने की ताकत, मैं जो भी अभी के टाइम पे एक्शन कर रही हूँ मुझे गलत सही में फ़र्क पता है, मेरा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है। एंड जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड ये हो गया, वो दिखता नहीं है आपको। दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी के अंदर का जो पार्ट हो गया स्केलेटन वो है, राइट। मेरे कहने का मैटर वो नहीं करता। जो दिखता नहीं है मतलब 90% यूज़ मतलब वो करता है। ठीक है। 90% पावर उसके पास होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। बट हमें वो दिखता नहीं है। ठीक है। वो हमारे अंदर एक तरीके से जो हमारा माइंड सेट होता है वहाँ पे अंदर छुपा रहता है। अब भगवान को पता था कि ये सोने चांदी हर चीज़ को निकाल लेगा, लेकिन अपने अंदर जहाँ की सबसे ज़रूरी जो पावर है उससे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आई थिंक इसलिए उन्होंने माइंड में हमारी पावर दी। ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो कि जैसे एक टाइम एक महान ओपेरा गाए थे, कैरियोगो निसो उनका नाम था। एक बार उन्हें सिंगिंग करने थे स्टेज पे, लाइक 1000 ऑफ पीपल थे उनके फ्रंट ऑफ में। ठीक है। बट वो स्टेज से जाने के पहले जब उन्होंने ये सिनेरियो देखा कि 1000 ऑफ पीपल वहाँ पे बैठे हुए हैं, देन उनका वेट कर रहे हैं सुनने के लिए, तब उनका जो मतलब कि उस टाइम पे जो पैनिक हुआ उनका, ठीक है, इतने सारे लोगों को देख के बहुत ज़्यादा वो टेंस में हो गए। उनके जो मतलब फेस पे पूरा सा पसीना सा होने लगा, उनके दिल की धड़कनें एकदम तेज़ होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एंग्जाइटी उनको होने लगी इतने लोगों को देखते हुए। एंड वो स्टेज के पीछे चले गए एंड सीधा क्लियर कट बोल दिया उनसे नहीं हो पाएगा। अब उनने सेकंड बार क्या करा, उनने अपने घर वहाँ पे वो स्टेज के अंदर गए एंड उन्होंने खुद को बोला, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं सिंगिंग सबसे बेस्ट करता हूँ, मेरी वॉइस इतनी अच्छी है, सभी मेरी वॉइस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इस चीज़ को बार बार बोला, लगातार बोला। एंड जब सेकंड टाइम पे वो स्टेज पे गए, इस टाइम पे ना कोई हिचकिचाहट थी, ना कोई डर था, ना ही कोई उनके फेस पे एक्सप्रेशन पे कोई उनकी कोई भी झुर्रियाँ या कोई भी मतलब कि पसीने की तिनक भी नहीं थी। उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंटली सिंग करा एंड सारे लोगों ने तालियां पीटी उनके लिए। अभी इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर उस टाइम पे वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, अगर उसमें सेल्फ डाउट की भावना भरी हुई होती, तो वही सेम चीज़ हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप दिन भर कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, लाइक आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो, बट हम 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं। लाइक मैं क्यों नहीं ऐसा चीज़ कर पा रहा हूँ, मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, मैं गरीब क्यों, मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है। हम बस सेल्फ ब्लेम करते हैं खुद पे, राइट। हम बस सेल्फ ब्लेम करते हैं एंड ये चीज़ें बोलते हैं। एंड मोस्टली पता है आपको पुअर पीपल और ज़्यादा पुअर क्यों होते हैं? क्योंकि जो रिच पर्सन है वो उनसे हेट करते हैं, उनको लगता है कि वो कोई ना कोई चीज़ें कर रहे हैं, लाइक कोई ख़राब काम कर रहे हैं जिसके वो थ्रू अमीर हुए हैं, या फिर कोई ड्रग सेलिंग का ऐसा कुछ काम कर रहे हैं इसलिए वो अमीर है। एक तरीके से उनका बिहेवियर उनके प्रति नफ़रत का होता है। एंड यूनिवर्स को ऐसा साइन करता है कि वो पैसे से ही नफ़रत करते हैं। इसीलिए कहते हैं गरीब लोग और गरीब होते हैं। अभी हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा जो माइंड है, मैंने आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, वो एक गार्डन की तरह है। गार्डन मतलब कि जैसे ही आप बीज डालोगे, अब आप गुलाब की बीज डाल रहे हो, ऑब्वियसली बात है गुलाब ही उगना चाहिए। एंड अगर आप कांटे ही बिछाए जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको कांटे मिलेंगे, अंगूर तो मिलेंगे नहीं, राइट। तो हम जैसा बोते हैं अपने माइंड में वैसा ही हमको मिलता है। मतलब हम पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम क्या कर रहे हैं, देन नेक्स्ट मोमेंट पे हम ये बोल देते हैं कि हमसे नहीं होगा। जो हमारा इतना पावर लगा उस पॉजिटिव थिंकिंग को लाने में, वो एक झटके में ख़त्म, राइट।
अभी आप कैसे फसल को बोते हो, देन उसको सिंचाई करते हो, टाइम लगता है ना, एक दिन में तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो एफर्मेशन जो होती है कि मैं अच्छी हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, चीज़ें एफर्मेशन बोल बोल के खुद को बिलीव भी लाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको, आप डरे जा रहे हो, ठीक है, आप डर डर के खुद को बोल लो कि मुझे खुद पे भरोसा है, ऐसा तो कोई बिलीव नहीं करेगा ना, राइट? एंड तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट? अभी मैं आपको एग्जाम्पल की एक चीज़ बताती हूँ। एक पर्सन था, ठीक है, उसको अपने दोस्त से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी, वो हर टाइम पे ये बोलता था, मैं तुम्हें देखूंगा तो एक दिन ज़रूर तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा एक दिन मर्डर करके रहूँगा। ये पर्सन इतनी बार वो बोलता था ना, दिन भर वो बस वही बोलता था, वही सोचता था। एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या करा, वैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, एंड उसने सच में उसको मार दिया। मैंने ये नहीं बोला कि मैजिक हुआ, मैंने ये नहीं बोला एक पल में हुआ, मैंने ये बोला उसने अपने माइंड को एक तरीके से बना रखा था, इतना नेगेटिव, एक तरीके से इतनी चीज़ें उसको बोली, उसने बिलीव करवाया कि नहीं मुझे उसको कैसे भी करके मारना है। एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, नॉट मैजिक, सिचुएशन क्रिएट करी कि उसने उसको मार ही डाला। अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ? अभी आप ऐसा बोलोगे कि ये तो गलत काम है, सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा गलत कर रहा है। अभी देखो, हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड है, क्यों बोलते लोग 90% पावरफुल है, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरे ख्याल को नहीं लाना चाहिए। उसका वन रीज़न, सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मतलब कि अंतर ही नहीं कर सकता, डिफरेंस ही नहीं कर सकता सही गलत में, क्या सही है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक ना बोट की कैप्टन की तरह, वो उसका काम है ऑर्डर्स देना, उसका काम है सबको चीज़ें मतलब एक तरीके से बताना, ऑर्डर देना, सबको एक तरीके से लाइन में रखना, एक तरीके से आर्मी की तरह, ठीक है। एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, एम्प्लॉय की तरह, उसको रूल्स को फॉलो करना होता है, वो अपने मालिक से सवाल नहीं करता, वो बस रूल को फॉलो करता है। हम जब बोलते हैं कि हमें खुद पे भरोसा नहीं है, वो बोलता है कमांड, राइट, मुझे पता है कि तुझ पे भरोसा नहीं है। उसको उस टाइम पे वो बिलीव हो जाता है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये चीज़ हुई, अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जब हम पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, जब हम पिकनिक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम पिकनिक में जाने वाले हैं, हम उस टाइम पे श्योर हैं, ठीक है, श्योर है कि हमें पिकनिक पे अगले नेक्स्ट डे जाना है। हम क्या करते हैं, अलार्म सेट करते हैं एंड हम जाके सो जाते हैं। अभी नींद तो नहीं लगती, एक्साइटमेंट होती है बाहर जाने की, है ना, बट हम अलार्म लगा के सो जाते हैं। एंड उस दिन क्या होता है, जब 4 बजे का एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ, बट हम 4 बजे से पहले उठते हैं। अब ये कैसे होता है, हमने अपने माइंड को सेट कर दिया था कि हमें 4 बजे से उठना है तो उठना है, मुझे ट्रैवल पे जाना है, मैं उस ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड मुझे श्योर थी कि मुझे जाना है। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। आपको क्या लगता है, पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, अभी के टाइम पर लाइक जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी है, उसी तरीके से लोग हर ट्रीटमेंट का इलाज कर देते थे? द आंसर इज़ नो। तो पुराने टाइम में लोग ठीक कैसे होते थे? तो उनकी जो आस्था थी, जो भरोसा था, वो साधु और बाबाओं पे बहुत ज़्यादा थी। वो इतने ज़्यादा उन पे भरोसा करते थे, वो जब बाबा एंड जो भी साधु थे वो उनको जब अंगूठी देते थे एंड कोई तावीज़ देते थे, उनको इतना ज़्यादा बिलीव हो जाता था ना कि वो बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही उनने अपने माइंड को ऐसे बना रखा था, जैसे ही वो बाबा के पास जाएंगे या फिर कोई साधु के पास जाएंगे, उनका इलाज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पावरफुल उनके लिए अपनी धरती पे वो बाबा एंड साधु थे। उनकी आस्था ने उन्हें बचाया। एक तरह की और एक लड़की थी जिसकी आवाज़ चली जा चुकी थी। उन डॉक्टर के पास उन्होंने लिख के बोला कि मेरी आवाज़ चली जा चुकी है, मुझसे आवाज़ बोली नहीं जा रही है। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि कोई इशू नहीं है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रीटमेंट में है। शॉक ट्रीटमेंट मतलब कि हम जैसे आपको एक शॉक देंगे, देन आपकी वॉइस आ जाएगी। एंड सेम वैसे हुआ, वो बैठाया गया एंड जस्ट उसको कुछ चुभाया गया, ठीक है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि उसकी वॉइस मतलब कि उस टाइम पे उसको क्या करा गया, वर्ड्स दिखाया गया, ठीक है, उसके नेम के अक्षर दिखाने के कि आप ट्राई करो उसको पढ़ने का, आपकी वॉइस अब आने लगी है। एंड उस टाइम पे उसकी वॉइस आ गई। अभी उस डॉक्टर ने क्या करा, उसके माइंड में एक तरीके का डाल दिया, ठीक है,
कि ना हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी हम क्या करते हैं कि ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट उस टाइम पे हमने बिलीव दिलाया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसका, ठीक है। तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इससे हो जाएगा, पूरा भरोसा दिला दिया उनने। एंड इस तरीके से उसकी वॉइस आ गई। ये आपको थोड़ा क्लियरिटी दिया। फिर भी लोग पूछते हैं कि हम सारी चीज़ें करते हैं फिर भी हमारे जो विशेष होती हैं वो पूरी क्यों नहीं होती। चलो अभी मैं आपको थोड़ा ये भी क्लियर कर देती हूँ। अभी हम क्या करते हैं ना, 4 बातें हम अच्छी सोचेंगे, देन नेक्स्ट सेकेंड हम क्या सोचते हैं, डाउट करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मुझे रिच बनना है, ठीक है। मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ दिन भर, मुझे रिच बनना है, मैं बोलती हूँ। क्या कभी आपको बिलीव होने वाला है कि मैं ऐसे मतलब रिच बन जाऊँगी? ऑब्वियस सी बात है, मुझे उसके लिए अपने रूटीन को अच्छे करना पड़ेगा, मैंने उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए थ्रू मैं अर्निंग करूँगी, देन मैं रिच बनूँगी। तो एक्शन, एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एफर्मेशन प्लस पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 1 सेकंड में ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, नो। आपको खुद पे बिलीव करना पड़ता है एंड उस तरीके से एक्शन भी करना पड़ता है। ये मैजिक नहीं है, ये फुल प्रोसेस है। तो दैट्स फॉर माई साइड। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में।